मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सदन में जो है हंगामा किया, उसके लेकर तमाम तरीके से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी खास करके विपक्ष जो है प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, सार्थक मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती, और जो मुद्दा प्रदेश का नहीं है, खास करके मणिपुर की हिंसा के मामले पर समाजवादी पार्टी मुखर नजर आ रही थी। इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुर्तजा अली साहब। मैं जानना चाहूँगा कि सत्र में जिस तरह से हंगामा आप लोगों ने किया महंगाई को लेकर, और खास करके जब मणिपुर की हिंसा पर आप लोग चर्चा करना चाह रहे थे, आप लोग उस पर निंदा की बात करना चाह रहे थे, सत्ताधारी पार्टी इस पर नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बाढ़ के मुद्दे हों, चाहे वो सूखे के मुद्दे हों, उस तमाम मुद्दे पर आप सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा था। देखिए, आरोप तो हमेशा सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर लगाती है, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर लगाती है, मगर जनता इस मुल्क के अंदर सब समझती है, कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है। ये सप्ताह जो चल रहा है, ये हमारी आज़ादी के 76वें साल का स्वतंत्रता दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव बनाया था, जो बड़ी धूमधाम से हम लोगों ने पूरे देश में मनाया था। 76 साल हमारी आज़ादी को हो गए, और मणिपुर में 3 महीने से, और आज 3 महीने क्या मैं कहूँगा, आज 4, साढ़े 4, 5 महीने होने वाले हैं, लगातार घटनाएं हो रही है, लोगों की जान माल की नुकसान हो रहा। इस 76 साल की आज़ादी में निर्वस्त्र करके महिलाएं आज भी घुमाई जा रही हैं। ये 76 साल की आज़ादी में आज भी घर लूटे जा रहे हैं। ये 76 साल की आज़ादी में आज भी घर जलाए जा रहे हैं। ये 76 साल की आज़ादी में आज भी हमारे पुलिस फोर्स पर लोगों का विश्वास नहीं है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार बनाए। मणिपुर की घटना है कि दोनों समुदायों ने अपनी अपनी फोर्सेस खुद बना रखी हुई हैं। हम किस मुल्क में और किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे हैं? अगर इस तरह की घटना हमारे मुल्क में आज 4-5 महीने से लगातार चल रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर उसका सिर्फ निंदा प्रस्ताव की बात की, तो इस पर सत्ता पक्ष को इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जानते हैं कि जो मणिपुर में घटना हो रहा है, इनकी सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा। जो इन्होंने गुजरात में किया वही इन्होंने मणिपुर में किया, और यहाँ ही निंदा नहीं हो रही, पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। आज हम लोग डिजिटल युग में रहते हैं। आज यहाँ जो बात हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख सकती है। बंगाल के मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, कह रहे थे फिर आप बंगाल के मुद्दे पर भी बात कीजिए। आप लोग बंगाल पर नहीं करना चाह रहे, मणिपुर को एक मुद्दा बनाकर आप उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, ये इनका बहुत ही पुराना एजेंडा हो चुका है। जब से ये सत्ता में आए हैं, इनका यही काम होता है। आज लखनऊ में कोई घटना होगी तो ये कहेंगे क्या 30 साल पहले दिल्ली में नहीं हुई थी क्या? 25 साल पहले बंगाल में नहीं हुई थी क्या? भाई, आज जो मुद्दे पर बात करो ना, आज जो घटना हुई उसकी बात करो ना। बंगाल में जब हुई थी तो उस पर बंगाल की चर्चा करनी चाहिए थी। आप सत्र बुलाते, उस पर चर्चा करते, हम चर्चा उस पर भी करते। मगर बंगाल में भी इनका प्रोपेगेंडा था, मगर बंगाल की जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारा और इनको वहीं पहुंचा दिया जहां इनकी लायक थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जब से ये सत्ता में आए 2014 से, इनसे आज की बात करिए तो ये 70 साल पहले की बात करते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी। लगातार मुख्यमंत्री इस तमाम चीज़ों को बात करते हैं। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, उत्तर प्रदेश में अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी। लेकिन 2017 के बाद से प्रदेश की स्थिति बदली है। यहाँ इन्वेस्ट आते हैं तमाम तरीके से, मुख्यमंत्री इन तमाम चीज़ों को दोहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि 2017 के बाद बहुत कुछ बदला है प्रदेश में? जी, बहुत कुछ बदला है, और जो बदला है यही है कि विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है इन सालों में, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी हर चौराहे पर जाम लग रहा है। आज भी छोटी समस्या भी वैसी है और बड़ी समस्या भी। महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है 2017 के बाद। रात के 12 बजे भी वो घर से बाहर निकलती है, सुरक्षित महसूस करती है। समाजवादी पार्टी के समय में, कार्यकाल के समय में इस तरह की स्थिति नहीं थी। देखिए, ये झूठ बोलते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का, अभी जो अतीक अहमद की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें अभी परसों ही मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक जजमेंट दिया है, और यूपी सरकार की तगड़ी फटकार लगाई है। और उस फटकार में ये भी कहा है कि अभी अतीक अहमद और दोनों उनके अशरफ के अहमद के सिलसिले में क्या प्रोग्रेस हुई है। जबकि जब उन्होंने अपील दायर की तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे, उन्होंने उसके अपील को खारिज कर, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। और यहाँ तक कह दिया कि जितने भी अपराधी हैं और उनकी जो जेलों में हत्याएं हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है और कोर्ट में हत्या हो रही है, इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या कह रहे हैं, ये आप उनके जजमेंट से देख लीजिए। तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जो पीडीए है वो परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम उन्होंने कहा है। पीडीए की आपका जो गठबंधन है, वो उसको किस तरीके से आप कहते हैं, देखते हैं? देखिए, उनकी बातों का क्योंकि महत्व नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं
और उनकी बात को उनके मुख्यमंत्री सीरियस में नहीं लेते हैं, उनकी बात में, उनकी सरकार में उनको सीरियस में नहीं लिया जाता है, तो जनता भी उनकी बात का कोई अहमियत नहीं रखती है और ना उनकी बातों पर कभी गौर करती है। तो ये उनकी बात उन्हीं तक सीमित है, उन्होंने कहा, उन्होंने सुना और उनके बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो मन करे वो जो भी ऐसा लेटेस्ट मुद्दा होता है उस पर वो आके अपनी एक बात कह देते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछ तो रहा नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री है, मगर आप देखिए उनकी क्या वैल्यू है। तो आप वो खुद जानते हैं, जबरदस्ती आके मुद्दों पे बोलते हैं कि लोग उनको चर्चा बनी रहे, जबकि इतने के बाद भी उनकी चर्चा नहीं बनी रहती है। आखिरी सवाल करेंगे मुर्तज़ा जी आपसे कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और ये पार्टी बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2024 में आप लोग जीरो आने वाले, क्योंकि आप लोग ने प्रदेश के जनता के लिए कुछ नहीं किया, आपके पास मुद्दे नहीं है गिनाने के लिए, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत सारे काम किया उन्होंने हज़ारों मकान गिरा दिए और जिसको कोर्ट भी अभी जिसको दोषी नहीं बनाई है उसके ये मकान गिरा देते हैं, उसकी दुकानें तोड़ देते हैं, उनका सब कुछ नुकसान कर देते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले होता नहीं था। कोर्ट भी कई बार आगे रोक भी लगा चुकी है, मगर ये रुकने वाले कहाँ, क्योंकि इनका एक माइंडसेट है कि हमें क्या करना है, जिसको ये विकास कहते हैं हम लोग उसको विनाश कहते हैं। और जो एक तकब्बुर की आखिरी स्टेज है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे, हम जीरो देंगे। तो मेरा यही कहना है कि जब कोई भी नेता किसी भी पार्टी में अगर राजनीतिक जीवन में आता है, सामाजिक जीवन से वो लोगों की खिदमत की जो आता है, तो हम लोग का दायित्व होता है कि हम सत्ता में आए तब भी जनता की सेवा करेंगे, सत्ता के बाहर रहेंगे तब भी जनता की सेवा करेंगे, हम रोड पे भी जनता की आवाज़ बनेंगे और अगर विधानसभा के अंदर जाएंगे तब भी जनता की आवाज़ बनेंगे। तो हमारे लोगों के अंदर तकब्बुर नहीं है, जनता जो फैसला करेगी लोकतंत्र में कि हमें सड़क पर आवाज़ उठानी है कि हमें सदन में आवाज़ उठानी है। अगर क्या उम्मीद लग रहा है 2024 में कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि 2024 में हम अच्छा करेंगे। कितना अच्छा करते हैं ये बहुत कुछ जनता पर डिपेंड करता है। और मगर मैं ये भी कहूँगा अपनी पार्टी के लोगों से और अपने पार्टी के बड़े सीनियर नेताओं से क्योंकि एक ज़मीन पर आके काम करने की ज़रूरत है और सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि फला पार्टी खराब है, फला पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें भी ज़मीन पर आके काम करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुर्तज़ा अली साहब, जो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तब भी जनता की सेवा करेंगे और अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो विपक्ष के तौर पे भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। मेरे सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं फैज़ अहमद, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।